हे एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं नैरो इथेरियम कॉइन की। ये कॉइन 10-12% जो अभी टूट चुका है और मैंने बताया था कि इसे परचेस करके रखना, ये पंप हो सकता है। और उस समय तो 10-20% का रिटर्न मिल चुका था, बट लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड किया है तो फिर लॉन्ग टाइम के लिए से ही अब लॉन्ग टाइम में ही प्रॉफिट देखेंगे। या तो फिर जाएगा या तो फिर आएगा, ठीक है, ये सिस्टम है। बाकी मैं आप लोगों के बारे में थोड़ी डिस्कशन करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप में क्या कमी है और किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट में जो है भाई बहुत ज़्यादा पिसोगे। मैंने जितने भी कमेंट पढ़े सब कहने लग गए भाई मेरा जो है 10,000 का लॉस हुआ है, हमारा 20,000 का लॉस हुआ है। कोई तो ऐसा बंदा भी है कि मेरा 3 लाख का लॉस हुआ है, कोई कह रहा है 4 लाख का लॉस हुआ है टॉमी के अंदर। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो यार। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ये बात कि मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे फॉलोअर हैं। जुड़े तो तुम न्यू वीडियो पे ही हो, ठीक है, कमेंट तुम न्यू वीडियो से ही कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट तुमने अपने तरफ से पहले ही कर रखी थी। बस अब बोलने के लिए मैं बहाना मिल गया कि यार नहीं तुम्हारे वजह से लॉस हो गया। भाई मेरे 14 सब्सक्राइबर थे जब मैंने वीडियो टॉमी कॉइन के ऊपर बनाई थी। आज 600 सब्सक्राइबर हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है और मेरी काम करने की जो ट्रिक है वो बहुत अलग है, ठीक है। और एडवाइस में मीम कोइंस में कभी भी 1,000 रुपये से ऊपर की देता ही नहीं हूँ। पहले तो मैं यही बोलता हूँ भाई मैं खुद भी 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप 500 रुपये तक इन्वेस्ट करो। और वो भी एकदम से इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। 100 रुपये लगाओ, अगर वो नीचे आ रहा है तो और 100 रुपये लगाओ, और नीचे आ रहा है तो और 100 रुपये लगाओ, ठीक है। नीचे नीचे खरीदोगे तो ज़्यादा कॉइन मिलेंगे, ऊपर ही खरीद के रखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। नीचे तभी तो डंप फॉल भाई प्रॉफिट का होता है। ये कितने बार समझाऊं मैं आप लोगों को, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, वीडियोस को स्किप कर रहे हो। सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा है नहीं तुम्हारा, सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं वीडियोस कोई अच्छी डाल रहा हूँ, फिर उस समय वो देखेंगे नहीं, 2-3 दिन वो वीडियो देखेंगे नहीं, तीसरे दिन वीडियो देखेंगे जब वो पंप हो जाएगा और वहाँ पे लोग खरीदेंगे। भाई यार कितने बड़े वाले बेवकूफ़ हो यार, कसम से। भाई मैंने कितने बार बोला है भाई मेरी वीडियोस को स्किप करके मत देखा करो। दूसरी चीज़, अगर तुम वीडियोस देख ही रहे हो तो एग्जैक्ट टाइम पे देखा करो यार। कुछ भी हो जाए नोटिफिकेशन ऑन रखो, एग्जैक्ट टाइम पे ही इन्वेस्टमेंट करो। ये मेरी बात है और ये हर एक व्यक्ति को है। कमेंट में मुझे मत बताओ कि कितना तुम्हारा लॉस हो गया है। मतलब इतने सारे कमेंट आ रखे हैं कि भाई मेरा ये लॉस है, मेरा वो लॉस है, मेरा इतना लॉस है, मेरा मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ 1,000 रुपये से ऊपर इन्वेस्ट मत करो। और तुम्हें क्या पता नहीं है 10 रुपये से नीचे वाले मीम कॉइन होते हैं। एक बंदा कह रहा था कि इंफ्रा का कॉइन है, ये मीम कॉइन नहीं है। अरे भाई 10 रुपये से नीचे जितने भी कॉइन है वो मीम कॉइन ही होते हैं, उन्हें मीम कॉइन में ही काउंट किया जाता है। मतलब कभी भी गायब हो सकते हैं और कभी भी पंप हो सकते हैं, ठीक है। जो 10 रुपये से ऊपर चले गया यानी कि उसके अंदर ग्लोबल वॉल्यूम है, मार्केट कैप है बड़ी हुई, और सप्लाई ख़त्म हो चुकी है, 100% हो चुकी है, ठीक है। जब सप्लाई 100% हो जाती है तो वो कॉइन ऑटोमेटिक पंप होना स्टार्ट हो जाता है। जो कुछ स्कैम कॉइन होते हैं वो अपनी सप्लाई को कभी भी मैक्स दिखाते ही नहीं, जैसे टॉमी कॉइन के अंदर भी ये प्रॉब्लम थी, मैक्स सप्लाई दिखाई नहीं गई थी, ठीक है। तो जिसके अंदर मैक्स सप्लाई दिखाई देती है, या फिर कुछ ऐसे कॉइन भी होते हैं जो कैटेगरी भी दिखा के रखते हैं, तो वो कॉइन सेफ होते हैं। पर अभी जो ये नैरो इथीरियम है इसने कैटेगरी अपनी दिखाई नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ की मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर ऊपर का फंड इन्वेस्ट मत करो, 1,000 रुपये से ऊपर इन्वेस्ट मत करो। प्रॉफिट आएगा तो 1,000 रुपये में भी बहुत आ जाएगा। भाई 8 रुपये से टूट के नीचे आया है। और एक चीज़ मुझे ये क्लियर करो, तुम पैसे बनाने आए हो या पैसे देने आए हो? मुझे कमेंट में ये बता दें कि भाई मैं पैसे देने आया हूँ, ठीक है, और मुझे जो है लॉस करवा दीजिए, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से लॉस करवा दूंगा तुम्हारा, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक। भाई तुम्हें खुद को थोड़ी सेंस होनी चाहिए। कौन से कॉइन में तुम भयंकर 50-50 हज़ार, 40-40 हज़ार लगा रहे हो? टॉमी कॉइन या फिर ये छोटे छोटे कॉइन? क्यों, बड़े कॉइन में क्या दिक्कत है? इसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर? भाई उसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, उसके अंदर पंप भी बहुत तेज आता है। ये चीज़ आप नोटिस करना। अगर कोई बड़े कॉइन में डंप फॉल चल रहा है, मान लो कोई कॉइन 500 पे है, वो टूट के अभी आ गया है 450 पे, और तुमने वहाँ पे खरीद लिया, उसकी सप्लाई कंप्लीट है और सप्लाई बहुत ज़्यादा कम। जो चीज़ की सप्लाई कम होती है ना, जैसे मान लो कोई बड़े बड़े ब्रांड है, उनकी सप्लाई बहुत कम है तो उनकी वैल्यू है और लोग उसको और महंगे दामों में खरीदते हैं। तो बड़े कॉइन कभी भी रिस्की नहीं होता है। बड़े कॉइन में बहुत ही अच्छे तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जितनी भी क्रिप्टो की एप्लीकेशंस है उनसे सबसे ज़्यादा सेफ बाइनेंस है, ठीक है। बाइनेंस 99% किसी भी क्रिप्टो कॉइन को पहले तो लिस्ट नहीं होने देगा,
देख लो, टॉमी कॉइन आपको लिस्ट नहीं मिलेगा। बाकी जो जितने भी यहाँ पे कॉइन उड़े हैं वो कॉइन वहाँ पे आपको लिस्ट नहीं मिलेंगे, और अगर मिल रहे हैं तो वो वहाँ से डी लिस्ट नहीं होंगे। तो बाइनेंस एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, मैं जब भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ, अगर मुझे 500 रुपये लगाने हैं तो मैं कॉइन डीसी का यूज़ करता हूँ। बाकी अगर मुझे बड़े कॉइन में इन्वेस्ट करना है, हमारे पास फंड ज़्यादा है, तो मैं बाइनेंस में ही यूज़ करता हूँ। कॉइन डीसी के अंदर एक और कमी है, आप कॉइन को ट्रांजैक्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, मैंने कई बार कोशिश करी है पर आप ट्रांजैक्ट नहीं कर पाते हो। पर बाइनेंस से आप कॉइन डीसी में ट्रांजैक्ट कर सकते हो। बाई चांस अगर बाइनेंस पे कोई कॉइन डी लिस्ट होने वाला है और वो कॉइन कॉइन डीसी पे है, तो वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो कॉइन डीसी में। ये फ़ायदा है बाइनेंस का। बेसिकली मेरा कहना तो यही है कि वीडियोस को कभी भी स्किप करके मत देखा करो। आधी अधूरी जानकारी लोगे तो टारगेट तुम मुझे करोगे कि भाई इस बंदे ने बोला है। भाई मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, मैं 500,000 रुपये से ऊपर की कभी भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। और वो 500,000 रुपये भी वो हैं कि वो जा सकते हैं, वो रिस्क भी मेरा नहीं है, वो आपका है। अगर आपके पास है तभी इन्वेस्ट करना, जिससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है। और नैरो इथीरियम कॉइन भी गायब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये गायब नहीं हो सकता है। तो इसके अंदर बड़ा फंड इन्वेस्ट मत करना, 1,000 रुपये तक रखो, नीचे आएगा तो परचेस करो। मतलब तुमने अगर ऊपर 100 रुपये लगाए, नीचे आया 200 रुपये लगाओ, नीचे आया फिर 300 रुपये लगाओ, नीचे आया तो 400 रुपये लगाओ। जितना तुम्हारे पास फंड है उस हिसाब से 10%, 20%, 30% कैलकुलेट कर लो। मान लो तुम्हारे पास 500 रुपये है, तुमने 100 रुपये लगाए, नीचे आया 100 रुपये लगाए, नीचे आया 100 रुपये लगाए, नीचे आया 100 रुपये लगाए। ऐसे करके तुमने 5 टाइम 100-100 रुपये लगा दिया। 10% का मतलब मान लो गैप ले लिया तुमने। 10% नीचे टूटेगा तो फिर मैं नीचे खरीद लूँगा, फिर 10% टूटेगा फिर मैं नीचे खरीद लूँगा। तो जब नीचे नीचे खरीदते रहोगे ना तो आपका लॉस नहीं दिखेगा पहले तो। बाकी अगर कॉइन गायब होने वाला होगा तो उसके अंदर गया भी क्या, सर से निकाला हुआ बाल, ठीक, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इन्वेस्टमेंट किया करो भाई। क्रिप्टो से पैसे तुम्हें कमाने हैं ना, तो बड़ा पैसा मत लगाओ। ये ज़रूरी है ही नहीं कि तुम्हें बड़ा पैसा लगाना है। जो भी लोग तुम्हें ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो में बड़े से बड़ा फंड यूज़ करो तो तुम अर्निंग कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो में बड़े कॉइन्स में बड़ा फंड लगता है, मीम कॉइन्स में बहुत छोटा फंड लगता है, और वो पंप डंप होता है। ठीक है, पंप होगा तो वो 10 गुना तक भी जा सकता है, 20 गुना तक भी जा सकता है। मूव टैंक कॉइन देखा आपने, 3 रुपये पे बताया था मैंने, और वो पंप होके 15 पे गया, 20 पे गया। तो ये सिस्टम है। मैंने जब भी उसमें भी इन्वेस्ट किया था तो मैंने 300 रुपये के आसपास इन्वेस्ट किया था। ठीक है, और उस समय 150 रुपये पे ख़रीदा था, 3 रुपये पे, उसके बाद वो 2.5 रुपये पे आया था, तो उस समय मैंने 150 रुपये का और ख़रीदा था। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट, तुम एकदम खरीद रहे हो पूरा ही उसका, तो ये चीज़ बेकार है। इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बेहतर होना चाहिए, उसके बाद ही तुम्हारा फंड प्रॉफिट में आ सकता है। बाकी नैरो इथीरियम कॉइन की बात करूँ तो इसकी सप्लाई जो है 1 बिलियन है, यानी कि 10 करोड़। और बात करूँ इसके ग्लोबल वॉल्यूम मार्केट कैप की, तो अभी जो है डाउनफॉल में ही चल रही है। और दूसरी चीज़ कि ये पंप हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट जो है 500,000 से ऊपर मत करना। बड़े कॉइन के अंदर अगर इन्वेस्ट करोगे तो काफ़ी अच्छा है। वो कॉइन डी लिस्ट नहीं होते हैं, जितने भी बड़े कॉइन हैं 100 रुपये से ऊपर के जितने भी कॉइन हैं डी लिस्ट नहीं होते हैं। वैसे तो 10 रुपये से ऊपर के सारे ही कॉइन ऐसे होते हैं जो डी लिस्ट नहीं होते हैं। पर सप्लाई हमेशा ये देख लेना, 100 मिलियन से जो नीचे नीचे जिसकी सप्लाई है वो खरीदने में फ़ायदा है। तो आज की अपडेट यही है, जो समझने वाला है समझ चुका है। बाकी भाई गलत इन्वेस्टमेंट मत करो, इतना बड़ा फंड इन्वेस्ट मत करो। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा फंड है और तुम माइंड सेट से परफेक्ट नहीं हो इन्वेस्टमेंट करने में, तुम जल्दी जल्दी खरीद रहे हो, ऐसा करोगे तो क्रिप्टो में टिक नहीं पाओगे। अपना 10% डाउनफॉल का परचेसिंग का रखो, अगर ऊपर से नीचे आएगा 10% टूट के तो मैं खरीदूंगा। ये चीज़ याद रखो और तब ही क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करो। 10% इन्वेस्ट करना है पहले, उसके बाद 20%, उसके बाद 40%, उसके बाद 60%, उसके बाद जितना बचा उतना। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को दबा के रखना, और वीडियोस को, कोई सी भी वीडियोस को स्किप करके मत देखना भाई, वरना डेफिनेटली तुम्हारा लॉस होगा, ये चीज़ कन्फर्म है।